200 साल पहले का ही होगा। देखो पहाड़ी सीढ़ियाँ देखी आप लोगों ने। तो पहुंच गए हम, वो है घर नीचे वाला। सकुशल पहुंच गए हैं घर। मैं तो ऐसे पूछने से मैंने ही बनाया होगा। ये होता है कि ऊपर जब जा रहे होते हैं तो सांस बहुत फूलती है, लेकिन नीचे आने में पैर में दर्द ज्यादा होती है। माल्टे आ रहे हमारे लिए, माल्टे। गड़ा पानी शिव जी का मंदिर। अच्छा, अब हम यहाँ पे रुके हैं थोड़ी अपनी पिकनिक मनाने के लिए। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं हमारे गाँव की बाकी। यहाँ से अब हम निकल गए हैं मैया के दर्शन करके। अब हम जा रहे हैं घर, मतलब घर जाने से पहले यहीं नीचे एक मंदिर है शिव जी का, नाम मैं फिर से भूल गई हूँ हमेशा की तरह। तो नीचे चल के देखते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को भी शिव जी का मंदिर। तो चलो। तो हम लोगों ने बानेड़ी देवी मैया के दर्शन कर लिए। अब हम आए हैं यहाँ, वहीं नीचे शिव जी का मंदिर है। गड़ा पानी शिव जी का मंदिर। अच्छा, शिवालय। तो चलिए आप लोगों को भी कराते हैं दर्शन। हर हर महादेव। हर हर महादेव। रोड से आकर के अब हम उस रास्ते में आ गए हैं जहाँ से हम ऊपर चढ़ाई करते करते थक गए थे। लेकिन अब तो भाई डाउन है। जब हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं ना, तब दिमाग में एक चीज़ थोड़ा सुकून देती है कि जब हम नीचे उतरेंगे ना तो डाउन होगा तो आराम से, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। भली डाउन में ही ज़्यादा पैरों में दिक्कत होती है, लेकिन सांस नहीं फूलती है ज़्यादा। कैसा लग रहा है? मेरे को नीचे जाना बेकार लगता है, ऊपर आने में मजा आता है। तो तू ऊपर ही रहता फिर। पहाड़ों में आगे इतनी अलग अलग तरीके की चिड़ियाएँ दिखी है ना मैं, लेकिन मैंने ये दिखाने के लिए किया कि हमें अभी रास्ते में एक अखरोट मिला है गिरा हुआ, मतलब पेड़ से। जो सड़े होते हैं वो गिर जाते हैं ना नीचे। ये तो सही है। आप खाओ। खाओ खाओ, ये आपका इनाम है। ये आपका इनाम है। भी मेरे पास है। खाओ खाओ। ताज़ा ताज़ा अखरोट। ये थोड़ा सा गीला है क्योंकि अभी ताज़ा है। जब ये थोड़े से सूख जाएंगे तो तब वो थोड़ा टाइट होता है। इसमें रस है। रस नहीं होता है, तेल होता है। ऑयल। कोई सब्जी जो क्या बनी है, रस है क्या नहीं। अभी हम पहुंच गए भुवन चाचा के वहाँ, और मतलब हम जो मंदिर गए ना ये वाले कच्चे रास्ते से, हम आधे से ज़्यादा रास्ते में तो इन्हीं के बगीचे देखते हुए गए हैं। फल फूल और न जाने क्या क्या। जो अखरोट खाया ना वो भी शायद इन्हीं के बगीचे का था। माल्टे आ रहे हमारे लिए, माल्टे। अब हम यहाँ पे रुके हैं थोड़ी अपनी पिकनिक मनाने के लिए। ले लाओ जी लाओ, पिकनिक। हाँ हाँ हाँ, ये है मजा। जब धूप चाहिए तो धूप में लेटो, छाया चाहिए छाया में लेटो, आराम करो। जब चलते चलते थक जाते हैं तो उस टाइम के लिए फर्स्ट क्लास यहाँ पे बैठ के आराम करते हैं। और यहाँ से अल्मोड़ा वो रहा। बाकी अब हम घर पहुँच ही जाते हैं बस थोड़ी देर में। पहुंच गए हम, वो है घर नीचे वाला, ये वाला घर। पहुंच ही गए हम। सुबह डरते डरते निकले थे कि कैसे चल पाएंगे इन रास्तों में, कैसे क्या हो पाएगा, लेकिन हम सकुशल पहुंच गए हैं घर। टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, 1:30 बजने वाला है। चलो भैया, मेरे फ़ोन की मेमोरी भी बढ़ने वाली है। और अभी एक दिन और है, हम यहाँ आ गए। हम हो गया आपका खाना पीना? अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। अभी तो नहीं लगी, अब कल सुबह पता चलेगा फिर। अच्छा। पैरों में कितना दर्द हुआ सुबह पता चलेगा अगले दिन। ऐसी चिलचिलान घाम लगा है। दादियाँ भांग वो कर रही है, ये देखो भांग निकाल रही है। इसमें भांग होते हैं ना, जिन्होंने नहीं देखे होंगे, ये होते हैं भांग के पेड़। और ये जो ऐसे दिख रहे हैं ये है भांग। इससे बनती है भांग की चटनी। ये देखो ये आया भांग। ठंड के दिन होते हैं ना, तब उस टाइम पे हम उसमें
पीस करके सब्जियों में डालते हैं तो वो गर्म होता है, उसकी तासीर गर्म होती है। और उसके अलावा भांग की चटनी खाते हैं। जिनको नहीं पता है उनको बता रही हूँ, क्योंकि जो पहाड़ों से जो ऐसे लिंक्ड नहीं होते ना, उन लोगों को लगता है कि भांग की चटनी खाते हो तुम्हें नशा नहीं होता है। बोलते हैं तो नहीं होता है भाई, भांग के गूदों में नशा नहीं होता है। हाँ, आज हुआ ना ये असली पहाड़ आगे, पहाड़ वाला। चूल्हे में बन रहा है हमारे लिए भटकी चुड़कानी। आए हाय, गैस में बनता है और दिनों, आज चूल्हे में। रसियार कहाँ चली गई हमारी, दिखाओ तो सही एक बारी से हिला के। ये देखो, वाह। टेस्ट करके ही बता पाएंगे कि कितना टेस्टी बना है। ये तो पता चल रहा है कि टेस्टी बना है। ये देख, चाची कैसा हो रहा है? आप बताओ चाचा जी। बढ़िया। बढ़िया हो रहा है। चलो चलो फिर, बढ़िया हो रहा तो मैं भी खा लेती हूँ। मैं तो ऐसे पूछने से मैंने ही बनाया होगा कि सबसे रिव्यू ले लो। चलो अब मैं एंजॉय करती हूँ, अब डिस्टर्ब मत करो। अभी हम थोड़ी देर में यहाँ जाने वाले हैं। आज दादी के साथ जा रहे हैं हम घूमने। ये देखो पहाड़ी सीढ़ियाँ देखी आप लोगों ने? मैं खुद ऐसी पहली बार देख रही हूँ। मतलब परसों भी आए थे हम इस रास्ते से। ये रहा हमारा पहला स्टॉप, हम आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं भांग के पेड़ ले जाने के लिए। मतलब दादी आई हुई है, कानू भी हेल्प कर रहा है दादी की, ताकि फटाफट काम हो सके, क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है। ये देखो, ये हैं भांग के पेड़, दादी ने काट के रख रखे हैं। ये इसमें होते हैं बीज, दिख ही नहीं रहे। चलो मैंने आप लोगों को सुबह दिखाए थे तो समझ जाओ वही है। अब तो ये काम होने वाला है, थोड़ा सा मैं भी हेल्प कर देती हूँ, ताकि हम जाके फटाफट से देख सके वो खूबसूरत सी बागली, जो देखने के लिए ना हम पहले दिन से एक्साइटेड हैं। तब तक आप ये प्यारा सा घर देख लो। अभी तो यहाँ कोई है नहीं, घर में ताला लगा हुआ है, लेकिन बाहर से ही देख लो। चलो मैं भी जा रही हूँ अब काम करने पाए। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं हमारे गाँव की बागली। तो ये रही हमारी गाँव की। पहले से कैसी कैसी कारीगरी होती थी। ये नक्काशियाँ देखो, ये पूरे लकड़ी है और इसी में ये पूरी कलाकारी करी गई है, नक्काशियाँ करी गई हैं। ये देखिए ऊपर तक बिल्कुल। कितनी लंबी बाखली होती थी, यहाँ से वहाँ तक का, यहाँ पूरा ऐसे का है। पहले तो ऐसी बाखलियाँ हुआ करती थी, अब तो ऐसी बाखली देखने को ही नहीं मिलती है। जितने भी नए वो हो गए हैं उसमें कहाँ मिलती है ऐसी बाखली। इतनी बढ़िया बाखली बनाई गई है और इतनी अच्छी तरह से इसको मेंटेन करके रखना, वही सबसे बड़ी बात है। जब हम वहाँ पर पहुँचे थे पहले दिन, वहाँ से देखी थी मैंने, तब मैंने कहा था अरे यार बढ़िया लग रही है करके। फिर वैसे मैं अभी आने वाला नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बाखली पे जा रहे हैं तो मैं भी जाऊँगा करके साथ में। इतने बढ़िया, आज के ज़माने में कहाँ देखने को मिलेगा ये चीज़। ये ऊपर देखो वहाँ पे, और दरवाजे देख कितने बड़े हुए करते थे यहाँ पर। वो खिड़कियाँ देख, इतनी बड़ी खिड़कियाँ देखी हैं तुमने कभी? खिड़कियों में भी पूरी नक्काशियाँ हुई हुई हैं। वो रहा हमारा घर। हम वहाँ से इसे पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं, आज चौथा दिन है। हम रोज़ इसे देख रहे हैं और बस होता था कम मौका मिलेगा इसे करीब से देखने का। पहले से जैसे ये बाखली होती थी, इसमें एक ही कमरे में इतने सारे लोग रहते थे, मतलब 20-25 लोग रहते थे और मतलब इतने खुशी खुशी रहते थे सब लोग आपस में। मतलब जैसे मैंने सुना है ऐसा रहते थे करके साथ में। कितनी बढ़िया तरीके से बनाया गया है इसका स्ट्रक्चर। आज के ज़माने में भी ऐसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता जैसा उस टाइम पे बनाया गया। मतलब मेरे हिसाब से 100 साल से पुरानी होगी ना ये बाखली? 200 साल पुरानी बाखली है और थोड़ा सा उसको मेंटेन करा गया है। और है इसका डिजाइन जो है शुरू से ऐसी है। अच्छा, शुरू से ही ऐसी था ये? ऐसी डिजाइन है इसका शुरू से। करीब करीब 200 साल पहले का ही होगा जहाँ तक है। पहले हमारे यहाँ एक ही यही बाखली थी। अच्छा। उसके बाद लोग इधर उधर अपना परिवार बढ़ गए, कुछ इतने योग्य बन गए कि हम एक कमरा अपना अलग से बनाए, तो उन लोगों ने इधर उधर जाना शुरू कर दिया, तो हमारे बाखली बढ़ गई। जैसे एक तुम्हारे यहाँ डंडियार में हो गया, एक उधर पार खुला हो गया, एक ऊपर हो गया वो जोशी जी का मकान बरामदे वाला, वो एक मकान वही है हमारे यहाँ बरामदे वाला। अच्छा। और सारे ऐसे हुए और कोई मकान ऐसे नहीं थे लेंटर वाले। फिर लोगों ने लेंटर वाले भी बना ले, पहले से पत्थर वाले और पाल वाले। लोग गाय भैंस बैल खेती बाती खूब होती थी यहाँ। पहले यहाँ भी तो गाय हुआ करती थी। सब गाय बांधते थे। ये देख, इसकी कुंडी देखिए कितनी बढ़िया, कितनी बड़ी है ये।
यहाँ पर सब जगह, यहाँ पर गाय हुआ करती थी ना, यहाँ पर भी गाय हुआ करती थी। हाँ। पांच भाई थे इस मकान में। अच्छा। 5 भाइयों का अपना मकान था। एक भाई गोट कहते थे पहले। हाँ, गोरू गोट। ऐसे यहाँ रहते थे, एक यहाँ रहते थे, एक वहाँ रहते थे। फिर अपने आपस में जॉइंट में 5 भाइयों का 5 परिवार जॉइंट रहता था। वो 3 पानी हल्द्वानी में मकान लगा लिए उन्होंने। अब 2 ही भैया हैं। अच्छा, ऐसे हुआ यहाँ का इतिहास। मतलब पुराने लोग हुए सब मिलजुल के रहते थे आपस में। खेती बाती, साग पात, कोई दुकान का सामान नहीं खरीदता था। हम खाते थे घर का। तो भल लागू यहाँ है, पहाड़ में है तो भले लागू। पहाड़ तो बहुत अच्छा है। आजकल लोग पहाड़ खरीद रहे हैं। हमारे पहाड़ी लोग बाहर जा रहे हैं, पहाड़ खरीद रहे हैं लोग। खेत में जा रही थी ना, तो कुम्मर लग गई हो, तब गई चाहो यहाँ लग गई हो। मैं सब कुमर लग गई हो। ये भल टाइम पास हुई क्या निकाल गार्डन में? बरात करे भल लागो, जनी निकाला बुढ़ जानी रात में।